आशीष मिश्रा चेयरमैन थे, उन्होंने एक कार्ड छापा था, एक फोल्डर छापा था और कहा था कि यह सीतापुर है। हम लोगों ने उस समय गहरी आपत्ति की थी और उन्होंने कहा था कि सीतापुर को सीता ने बसाया है, जबकि सीतापुर का गजेटियर खुलेआम कह रहा है, सीतापुर के सरकारी दस्तावेज खुलेआम कह रहे हैं कि सीतापुर को छीतापुर पहले कहा जाता था और इसको छीतापासी ने बसाया। भारत के अंदर जितनी राम कथाएं हैं, किसी राम कथा में यह उल्लेख नहीं है कि सीता कभी इधर से गुजरी भी हैं, सीता कभी सीतापुर भी आई हैं, ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता। जिसे जिलाधिकारी को अभी हम लोग सौंपेंगे, ज्ञापन में क्या है इस बात को जरा सुन लीजिए। ज्ञापन प्रेषक अध्यक्ष महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान सीतापुर, प्रति जिलाधिकारी सीतापुर महोदय, हम निम्न बिंदुओं पर आपसे कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। नंबर 1, महाराजा छीतापासी किले को सार्वजनिक कर समाज के हर नागरिक के दर्शनार्थ नियमित खोला जाए। सुरक्षा के लिए पुलिस बल व नगर पालिका को देखरेख की व्यवस्था सौंपी जाए। किले पर एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जाए। किले को निजी मालिकाने से मुक्त किया जाए। सीतापुर के पूर्व नाम छीतापुर को बहाल किया जाए और कैंट रेलवे स्टेशन का नाम छीतापासी कैंट स्टेशन किया जाए। नंबर 2, अपराध नियंत्रण के नाम पर बहुजन समाज का उत्पीड़न पूरे जिले में रोका जाए। नंबर 3, बहुजन समाज के कमजोर लोगों को जमीन रोजगार की गारंटी की जाए। नंबर 4, महिला स्वयं सहायता समूहों को ग्राम सभा सरकार के कार्यों में रोजगार दिया जाए। लघु उद्योगों से जोड़ा जाए। समूहों को, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जमीन दी जाए और उस पर सामूहिक खेती सहकारी आधार पर कराई जाए। नंबर 5, डॉक्टर अंबेडकर पार्कों एवं अन्य महापुरुषों के पार्कों का सांसद, विधायक, जिला पंचायत व ग्राम सभा निधि से उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। वहां पानी, रोशनी और पुस्तकालय, शौचालय की व्यवस्था की जाए। यह एक 5 सूत्रीय ज्ञापन है जो जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा, जिसमें जिन 5 प्रश्नों को उठाया गया है, जिन 5 सवालों को उठाया गया है, अगर इन 5 सवालों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होगी तो ये प्रस्ताव आपके बीच में रखा जा रहा है कि हम सब लोग, चाहे वो स्वयं सहायता समूहों का मसला हो, चाहे वो छीतापासी किले का मसला हो, चाहे वो गरीबों में जमीन बांटने का मसला हो, इन सारे मसलों पर हम लोग, अगर 1 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई न की गई तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या आप सब लोग इससे सहमत हैं? सहमत है तो सभी लोग हाथ उठा के इसका समर्थन करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब हम छीतापासी का जन्मदिवस मना रहे हैं तो हम लोग जन्मदिवस इसलिए नहीं मना रहे हैं कि छीतापासी जैसे महापुरुष की केवल जयंती मना ली जाए। सवाल यह है कि छीतापासी का सपना क्या था, उनके सपने को आगे बढ़ाने का जरूरत है। सीतापुर के अंदर 5,76,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन को गरीबों में बंटवाने का लड़ाई भी छीतापासी का सपना था
इसलिए छीतापासी के इस सपने को पूरा करने के लिए सीतापुर में जो 5,76,000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है, इसे गरीबों में, मजदूरों में, दलितों में, महिलाओं में बंटवाने के लिए एक जोरदार आंदोलन चलाने की इस जिले में जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकारें अपराध नियंत्रण के नाम पर दलितों का, मजदूरों का, किसानों का, मजदूरों का अपराध रोकने के नाम पर फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष लोगों को मारती रही हैं सरकारें। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपराध नियंत्रण के नाम पर अगर गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का उत्पीड़न जारी रखा गया तो आज हम इस सम्मेलन में यह संकल्प लेते हैं, आज इस जन्म दिवस पर हम यह संकल्प लेते हैं कि अपराध नियंत्रण के नाम पर अगर महिलाओं, किसानों, मजदूरों, दलितों, कमजोर लोगों का उत्पीड़न पुलिस ने नहीं रोका तो पुलिस के खिलाफ भी एक आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। कि सीतापुर का अक्सर लोग ये कहते हैं यहां पर एक सीतापुर महोत्सव हुआ था, आशीष मिश्रा चेयरमैन थे, उन्होंने एक कार्ड छापा था, एक फोल्डर छापा था और कहा था कि ये सीतापुर है। हम लोगों ने उस समय गहरी आपत्ति की थी और उन्होंने कहा था कि सीतापुर को सीता ने बसाया है, जबकि सीतापुर का गजेटियर खुलेआम कह रहा है, सीतापुर के सरकारी दस्तावेज खुलेआम कह रहे हैं कि सीतापुर को छीतापुर पहले कहा जाता था और इसको छीतापासी ने बसाया। भारत के अंदर जितनी राम कथाएं हैं, किसी राम कथा में यह उल्लेख नहीं है कि सीता कभी इधर से गुजरी भी हैं, सीता कभी सीतापुर भी आई हैं, ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो ये इतिहास का भगवाकरण कर रही है सरकार, जो छीतापुर को सीतापुर बनाने पर आमादा है, ये सीधे सीधे यहाँ की छीतापासी की विरासत को ध्वस्त करने की साजिश की जा रही है। इसलिए आज इस जन्म दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि छीतापुर का जो भगवाकरण करके सीतापुर कहा जा रहा है, इस भगवाकरण को हम लोग रोकेंगे और इसका जो मूल नाम है छीतापासी के नाम पर छीतापुर बनाने के लिए छीतापुर के अंदर एक निर्णायक जंग का काम हम लोग शुरू करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि इतिहास का भगवाकरण करना, इतिहास के साथ गद्दारी करना, इतिहास के साथ दुराचार करने की जो भाजपा की मंशा है, इस मंशा को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम लोग इसके खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान करेंगे। हम आखिरी बात जो आपसे कहना चाहते हैं, जो आज इस सम्मेलन का मसौदा है, आप देख रहे हैं कि सीतापुर के अंदर लोगों के घरों में अंबेडकर की मूर्तियां रखी हैं। जहां पर गरीबों ने अंबेडकर की मूर्तियां अपनी जमीन पर स्थापित करने की कोशिश की, पुलिस उनको उठा करके थानों में बंद कर दे रही है। यानी इस देश के अंदर सबकी मूर्तियां लग सकती हैं, लेकिन अंबेडकर की मूर्तियां नहीं लग सकती हैं। और अगर कहीं अंबेडकर की मूर्तियां लगती हैं तो उन मूर्तियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, आप जरा ये कल्पना करो कि आखिर अंबेडकर की मूर्तियों से ही इतनी नफरत क्यों है। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से इतनी नफरत है तो जरा ये विचार करिए कि डॉक्टर अंबेडकर जब जिंदा होंगे तो उनसे लोग कितनी नफरत करते होंगे। आप देखते हैं आए दिन खबरें छपती हैं, कहीं अंबेडकर की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया जा रहा है, कहीं अंबेडकर की मूर्ति का सर काट दिया जा रहा है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अंबेडकर के कटे हुए सिर, अंबेडकर के कटे हुए हाथ आपको ललकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अंबेडकर के अपमान का बदला लेने के लिए आप लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। और ऐसे गद्दारों को जो अंबेडकर के हाथ काट रहे हैं, जो अंबेडकर के सर काट रहे हैं, वो सीधे सीधे इस देश के संविधान की हत्या करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर इस संविधान की हत्या नहीं करेंगे, ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए
वो संविधान की हत्या इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि संविधान में महिलाओं को बराबर का हक है, संविधान में सबको बराबर का हक है। वो जानते हैं अच्छी तरीके से, भाजपा ये जानती है अच्छे तरीके से कि इस संविधान की हत्या करके ही हम इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वो ऐसी व्यवस्था को बनाना चाहते हैं जिसमें एक बार फिर राजा रजवाड़ों का राज आ जाए। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के सपने को आगे बढ़ाने के लिए हमें निकल करके घरों से अपने बाहर आना पड़ेगा और अंबेडकर के सपनों को साकार करना पड़ेगा। हम आपसे आखिरी बात ये दोस्तों कहना चाहते हैं, तो हम दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि अगर इस सीतापुर के अंदर आप किसी कोने में चले जाइए तो आपको छोटे छोटे टीले नजर आते हैं। गांव में इनको लोग कह रहे हैं कि डी हैं, टीले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारे पुरखों के किले थे जिन्हें गिरा करके इस देश के जमींदारों ने और हमारे लोगों को इस जिले से भगाने का काम किया, हमारी विरासत को रौंदने का काम किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, चाहे वो हरगांव का टीला हो, चाहे वो मोहोली का टीला हो, चाहे वो लहरपुर का टीला हो, चाहे वो मिश्रिक का टीला हो और चाहे वो सिधौली का टीला हो, ये टीले आपको ललकार रहे हैं, आपको बार बार इस बात की आवाज दे रहे हैं कि सीतापुर के इंसाफ पसंदों उठो, सीतापुर के गरीबों उठो और अपने इन ढहे टीलों का एक जवाब लेने की कोशिश करो। और जिन जमींदारों ने आपकी जमीनें छीन ली, आपके घर छीन लिए, आपकी बकरी छीन ली, ऐसे लोगों से दो दो हाथ करने का संकल्प भी आज इस जन्म दिवस के अवसर पर हमको लेना चाहिए। और ये संकल्प पूरा करने के लिए एक जोरदार आंदोलन हमको करना होगा। हमारे